वो बोल रहा था ताया जी तो पिछले 5 साल से खा रहे हैं। अच्छा 5 साल से खा रहे हैं, जुम्बश फिर नहीं पकड़ रहे? ताया जी जुम्बश नहीं पकड़ रहे? नहीं। लेकिन उस बावर्ची ने जुम्बश पकड़ ली है। अब आप फौरन पहुंचे। सुरैया को मोहब्बत नहीं करनी आती। इतने साल हो चुके हैं एक ही तरीका। और बाहर में बड़ा फर्क है नवाब साहब। जैसे दिल और दीवार में, दिल में तीर लगे तो जख्मी दिल होता है, दीवार में तीर लगे तो दीवार का कुछ नहीं होता, तीर का ही बेड़ा गर्क होता है। आ गए हैं नवाब साहब आप। आपका तो इस हवेली में दिल ही नहीं लगता। एक महीने में 20 दिन आप शिकार पर होते हैं और 10 दिन हवेली में। अब क्या लेने आए हैं आप? अपना तीर सीधा करन। क्या मतलब है पांडे खान? तीर का फिर बेड़ा गर्क हो गया? जरूरत से ज्यादा शिकार करेंगे तो तीर का तो बेड़ा गर्क होगा ना। हमें एक बात की समझ नहीं आती गुलबहार बानो जी। कि हम घर में भी बहुत शिकार करते हैं इस हवेली के अंदर, और कई दफा तो 3-3 दिन शिकार करते ही रहते हैं। तीर टस से मस नहीं होता। जैसे ही बाहर शिकार करने के लिए जाते हैं तीर का बेड़ा गर्क। घर और बाहर में बड़ा फर्क है नवाब साहब। जैसे दिल और दीवार में, दिल में तीर लगे तो जख्मी दिल होता है, दीवार में तीर लगे तो दीवार का कुछ नहीं होता, तीर का ही बेड़ा गर्क होता है। इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कई बार पांडे खां को कहा है ये दिल की जगह हमारे सामने दीवार खड़ी कर देता है। हमारा क्या कसूर है? और हर बार हम दीवार को कुछ नहीं होता और तीर जख्मी करके घर। जख्मी करके घर, जख्मी लाना घर। पांडे खां जी छोड़िए तीर वीर को। हमने आपसे कहा था जैसे ही हम हवेली में दाखिल हों सबसे पहले हम अपने बेटे नवाब यासिर से मिलना चाहेंगे। कहाँ है नवाब यासिर? बड़ी मोहब्बत है ना आपको अपने बेटे से, तो सुन लीजिए वो खानदान से बाहर की लड़की को इस हवेली में ले आया है। खानदान से बाहर की कोई लड़की को लेकर आ गया? यानी उसने हमारी मोहब्बत और खानदान के वकार को ठेस पहुंचाई है। क्यों लेकर आया वो? ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ तीर सीधा करन दा। बकवास बंद की जाए। दोनों बाप बेटे को एक ही काम है, शादी कर लिया उसने मैविश नाम की एक लड़की से और उसे उस खोली में रखा हुआ है। नवाब यासिर की ये जुर्रत कि किसी गैर लड़की से शादी करके इस खोली में रहना है। पांडे खां जी नवाब साहब। नवाब यासिर को बुलाया जाए। अजब खान क्या मसला है? हाँ? मैं इतने गुस्से में तुझे कह रहा हूं तुम ये रीत है नवाब साहब। नहीं ईट सीधा बुलाया जाए। दोबारा कहें। पांडे खां जी नवाब साहब। आगे से वो ना कहियो। नहीं अब तो तुम्हारा गुस्सा भी नहीं उतरेगा। हाँ जाहिर है पहले तो उतर गया। एक दफा ही उतरता है एक टाइम में। वेरी गुड। हमारी बेगम जोड़ी है। बुलाओ नवाब यासिर को। बुला। छोटे नवाब यासिर हाजिर हो। सलाम अब्बा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। नवाब यासिर तुम इस खानदान के आखिरी चश्मो चराग हो। तुम्हारी जगह इस खोली में नहीं इज्जत की इस हवेली में है। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम एक गैर लड़की के साथ इस खोली में क्या कर रहे हो? आपकी नस्ल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे अब्बा हुजूर। इस काम के लिए तो नवाब साहब हमें इस हवेली में लाए हैं। हम जानते हैं आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं अब्बा जान से। दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप अपने अब्बा हुजूर का इलाज करवाएं। अब्बा हुजूर आप हकीम लोहापार के पास भी जा सकते हैं। हकीम लोहापाड़ हमारा वाकिफ नहीं है। आपने नाक कटवा दी है। हम दाऊद हकीम के पास गए। डेट मिली? नहीं। अब्बा हुजूर
आपने नाक कटवा दी हमारी। तो आपने कौन सा इज्जत वाला काम किया है? आप ये गैर लड़की को भगा कर ले आए। आप भी तो अम्मी जान को भगा कर लाए थे, वो कौन सा ऊपर पे आई थी? हम नवाब हैं, बग्गियों पे जाते हैं, घोड़े को कौन सी लोकेशन डालनी है? बेवकूफ इंसान, बंद कीजिए अपनी बकवास। नवाब यासिर, जी अब्बा। हमने बचपन में तुम्हारी मंगनी अपनी भतीजी सुरैया से कर दी थी। हमारा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया और तुमने सुरैया के साथ शादी करने के बजाय एक गैर लड़की से शादी कर ली। सुरैया में ऐसी क्या कमी थी? अब्बा हुजूर, सुरैया को मोहब्बत नहीं करनी आती। इतने साल हो चुके हैं एक ही तरीका। सुरैया ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा है, तुम्हारे ही सपने देखे हैं। हम कैसे मान जाएं कि सुरैया तुमसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत तो आपके अब्बा हजूर भी हमसे करते हैं, पर इनसे होती ही नहीं। पांडे खां, जी नवाब साहब। सुरैया को बुलाया जाए। अजब खान जी। ये पकड़, तू नवाब बन, तू क्या पांडे? आपने नौकरों को कमर पे चढ़ा के रखा। कमर नौकर देख लो, कमर पे चढ़ा के रखा हुआ, क्या कह रहे हैं? सर पे होता है चाहल नवाब, दोबारा कहें नवाब। कमर पे चढ़ा के रखा हुआ है। पांडे खां, जी नवाब साहब। सुरैया को बुलाया जाए। अजब खान जी। छोटी बीबी सुरैया हाजिर हो। ताईजान जी, बावर्ची को सलाह जीत लाने का आपने कहा था। जी हमने ही कहा था, तुम्हारे ताया जी को खिलानी थी। काम खराब हो गया। क्या हुआ? वो सारी सलाह जीत उसने खुद खा ली है, अब वो आपका इंतजार कर रहा है। उस पागल ने क्यों खा ली है? वो बोल रहा था ताया जी तो पिछले 5 साल से खा रहे हैं। अच्छा, 5 साल से खा रहे हैं, जुम्बश फिर नहीं पकड़ रहे? ताया जी जुम्बश नहीं पकड़ रहे। नहीं। लेकिन उस बावर्ची ने जुम्बश पकड़ ली है, अब आप फौरन पहुंचे। लगता है पांडे खां, ये दोनों खवातीन हमारे अंदर के मर्द को जगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाकाम कोशिश नहीं जागेगा। नवाब यासिर, आप यहाँ? ताया हुजूर, जी बेटा। नवाब यासिर से कहें कि हमारी नजरों से दूर हो जाए। हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? हमने अपनी आंखों से देखा है, जिस लड़की को आप इस हवेली में लेकर आए हैं, वो लड़की आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। हम छत पर खड़े होकर देख रहे थे, आपने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की आपको टांग से पकड़कर अंदर खींच रही थी। यासिर, जी अब्बा हुजूर। उसकी तो सारी आदतें आपकी छोटी माँ पे चली गई हैं। नहीं अब्बा हुजूर, हमारे वाली को तो सिर्फ टांग खींचने की आदत है, अम्मी जान को तो टांगे मारने की आदत है। चलिए मान लेते हैं हमें टांग मारने की आदत है, आपके अब्बा हजूर को तो कुछ भी मारने की आदत नहीं।